रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। Are you sure? यस। Sorry. स्टूपिड। अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज मैं नहीं भेजूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। इनफैक्ट ये बात सुन के तो दिल को अच्छा लगा है। इश्क है। छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। Are you sure? यस। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। इश्क है। यही वाली ऑनलाइन जॉब है जो मुझे ना तलाश थी इस चीज की। वैसे ऑनलाइन जॉब भी तो अब सारी लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं। एक इंटरव्यू देख के देखती हूँ, क्या पता मेरी भी किस्मत का सितारा चमक जाए। मरहबा या हबीबी अंत ततकल्लुम अरबिया। Sorry, sir. I only speak in Urdu or in English. That's it. अमल फी मकतब ज़ैन मा यमकुन शुक्रन या सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you. ये क्या था? अरबी? ये कैसे लोग हैं ऑनलाइन जॉब देने के लिए? अजीबोगरीब सवालात करते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं, अंडा आप उबाल के खाती हैं या ऑमलेट बनाकर खाती हैं। पता नहीं भाई, ये जॉब दे रहे हैं या रिश्ता मांग रहे हैं। पर जॉब करनी भी तो बहुत जरूरी है ना, और मुझे तो ऑनलाइन जॉब ही करनी है। मैं क्या करूं? इसका हल सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो है सिड। इसको जरा मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो सिड।
ओहो मेरे तारों भरे आसमान की लड़की, अब क्या हो गया है? अभी अभी तो मिले हम। सिड, मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी हो, वरना ना खाला मुझे घर के कामों में लगा देंगी। क्या? लिसन, मेरी बात सुनो। तुम ये सालन ना पकाने के चक्रों में जॉब करना चाह रही हो ना? बकवास नहीं करो, सीरियस हो यार। अच्छा अच्छा बाबा, रिलैक्स। लेकिन कोई तो वजह होगी ना जॉब करने के लिए। वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम बताओ, तुम कुछ कर सकती हो मेरे लिए कि नहीं? ये तो क्राइसिस है यार, बट आई थिंक मेरे पास एक बुटीक का नंबर है। तुम्हें याद है हम जहाँ शॉपिंग करने गए थे, वहां पर एक पैम्फलेट लगा हुआ था। और हाँ, तुम मॉडलिंग भी तो कर सकती हो ना? अरे नहीं, मुझे नहीं करनी कोई मॉडलिंग वगैरह। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हारे पास कोई फैशन डिजाइनर की जॉब है, उसके बारे में मुझे बता दो, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत ही सीरियस हो तुम। एक काम करो, तुम अच्छी सी सीवी बनाकर मुझे फॉरवर्ड करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दिस, ओके? हाँ, सीवी तो मेरी रेडी है, मैं तुम्हें अभी भेज रही हूँ। ओके बाय। हेलो जी, इज दिस मिसेस फहद? मुझे नहीं करने घर के काम। फैशन डिजाइनर हाँ, बन सकती हूँ। देख बेटा, ये आरफा नाम की औरत जो है ना, ये बहुत चालाक है। ये तुम्हें बुटीक से, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग ये करा करा के ना तुम्हें कोको शैनेल बनाना चाहती है, मगर तुम कोई मॉडल नहीं हो। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख बेटा, मेरा कहने का मकसद ये है कि तुम कुछ ऐसा करो कि आरफा की जगह तुम्हें मिल जाए, मतलब इस घर की मालकिन तुम हो जाओ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला मुझे। जबरदस्त। ओ, मैं बाद में आऊँ? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो मिजनी की शादी, मतलब शादी के कपड़ों की बात कर रहे थे कि उसके डिजाइन कैसे होने चाहिए हैं। शादी? तो क्या मिजनी को पता है किसकी शादी हो रही? अरे इमाद, आपको पता तो है, बाबा बस वैसे ही मजाक करते हैं। मुझे तो अभी अपने करियर पे फोकस करना है। अब मैं तो कह रहा था कि अगर ये इस बुटीक में अपना क्रिएटिव आइडिया दे देना, तो इस बुटीक का तो बिजनेस जो है कहीं से कहीं चला जाएगा, चमक जाएगा एकदम। क्रिएटिव आइडियाज देगी तो फिर इसका बिजनेस फ्लरिश करेगा। इमाद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग आपके बिजनेस के दुश्मन थोड़ी हैं। अरे दुश्मन नहीं, मैं तो तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए तुम्हें विजन दे रहा हूँ भाई। देखो बेटा, तुम माशाल्लाह बड़े हो गए हो, समझदार हो, और हमें भी अच्छी तरह समझते हो, हैं? बाबा नेक्स्ट टाइम हम दरवाजा बंद करके बात करेंगे ये। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने। तुमने तो बनानी नहीं है, हैं? और पीनी है तो आ जाओ तुम भी। चलो। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा,
दामाद, मामा आप कब आई? एक बात पूछनी थी। वादा करो झूठ नहीं बोलोगे। वो किचन वाला बल्ब आई स्वेयर मैंने बॉल मार के नहीं तोड़ा। मेरा कसूर नहीं है। बेटा मुझे घुमाना मत, सीधी तरह बताओ वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वाह, अभी तो याददाश्त के झरोके में थी, इतनी जल्दी भूल गए। अरे वही जो गिरने लगी थी, बल्कि तुमने उसे गिरा ही दिया था शॉपिंग मॉल में। बड़ी सादा सी थी, मगर आंखों में कुछ खास था, जैसे दिल की जुबान आंखों से बोल गई। मामा आप ऐसी एग्जैजरेट कर रही हैं। वो मैं सिर्फ उसे जानता हूँ। आई जस्ट नो हर। बेटा जानने वाली थी या दिल में बसने वाली थी? जानने वालों को सलाम किया जाता है और दिल में बसने वालों को ख्वाबों में बुलाया जाता है। वाह मामा, आप तो बहुत शायराना मूड में। क्या काफिया से काफिया मिला है? दिल में बसने वालों को ख्वाबों में बुलाया जाता है। बेटा माँ हूँ तुम्हारी, दिल का हाल ना तुम्हारे चेहरे से पढ़ लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जो भी है, लड़की अच्छी लगी, सादी सी, शरीफ सी, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हें चाहिए थी। कम बोली मगर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल गई। मगर मेरी बहू तो फिर भी मिज़नी बनेगी। क्या? ये क्या क्या कह रही हैं आप यार मामा? उसका नाम तो आनिया है। अच्छा, आनिया नाम है उसका। नाम तो बड़ा प्यारा है, जैसे बाहर में खिलता हुआ फूल। मामा बट अभी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अचानक मेरे रास्ते में आ जाती है। जैसे अगर आपने मैच मेकिंग ही करनी है तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। हाँ, तुम और घर छोड़ोगे? जिस दिन वो दरवाजे पे आ गई ना, तुमने घर के दरवाजे की चौकीदारी नहीं छोड़नी। क्या मतलब है इस बात का? और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैंने जो बोलना था ना, वो मैं बोल चुकी हूँ। क्या बोल दिया? क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अब मुझे तुम्हें मिज़नी से भी बचाना है। खैर तुम आराम करो, गुड नाइट। मामा मतलब तो यार मामा क्यों कंफ्यूज कर जाती हैं? पहले मिज़नी को मेरे पीछे लगाती हैं, फिर कह रही हैं मिज़नी से बचाना है। आनिया इनको पसंद है। क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं देखी देखी लग रही है वो लड़की। कहाँ देखी थी? ओहो, तो ये वही लड़की है ना
वही खीर वाली, जिस दिन मामा के लिए खीर देने आई थी तब कितनी मासूम बनकर आई थी ये, जैसे इसे तो जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इमाद, वाह इमाद वाह, तुम तो जैसे उस दिन से ही उसकी जेब में पड़े हो। मुझे तो तुम घास तक नहीं डालते। मैं मीज़नी हूँ जिसकी हर सेल्फी पर माशाल्लाह आता है, और वो उसकी तो इंस्टा की डीपी भी धुंधली होगी। अब ये खेल मैं ही जीतूंगी, चाहे मुझे खीर की ट्रे लेके खुद दरवाजे दरवाजे तक ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन इमाद को तो बचपन से नूडल्स ही पसंद है, वही बना के खिलाती हूँ उसे, शौक से खाएगा। कारोबार पे चलाया होता ना जो आप साजिशों में चला रहे हैं, तो आज आप कैसर एंड सन्स के बोर्ड के साए तले बैठे होते। मेरी प्यारी बेगम, हम हैं कैसर, जो बैठे बैठे अमीर होते हैं। अरे काम काज करना तो मेहनत कशों का काम है। भाई रोमी जैसे जॉबलेस लोगों को कुछ तो फायदा पहुंचाना पड़ेगा। वाह अंकल, वाह 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 वाह, इस बात पे तो ना आपको फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। आप दिल जीत लेते हैं।